तुम सही हंस रहे हो भाई, लेकिन तुम्हें हंसना नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये वो हंसने वाले भाई साहब हैं जिनके पास है भाई बजाज की फ्रीडम सीएनजी वाली। और मुझे ना बहुत से भाइयों ने बोला है कि मिश्रा जी अपनी गाड़ी के बारे में बताओ, गाड़ी के बारे में बताओ, गाड़ी कैसी चल रही है। तो भाई मेरी गाड़ी तो सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली है, मैं क्या बताऊं। लेकिन ये वाले जो भाई साहब है ना, ये वाले, इन्होंने भाई इस बजाज फ्रीडम को 50,000 किलोमीटर चला दिया। यकीन नहीं होता, मीटर चालू करो, लोग बोलेंगे भाई 50,000 किलोमीटर चल गई और इतनी झकास कैसे खड़ी हुई है। भाई आज पूरी डिटेल बताऊंगा आपको कि इन्होंने कितने पैसे बचा लिए और इसमें मेंटेनेंस में कितने लगा दिए। पहले आप मीटर देख लो, 49175, 49,175, यानी 50,000 किलोमीटर। भाई साहब 50,000 किलोमीटर चला दिए, परेशानी क्या आई? खूबियाँ तो छोड़ो, वो बाद में। परेशानी इसमें कुछ नहीं आई, इसमें सिर्फ थोड़ा सा तेज बोलो, माइक नहीं है। एक बार तो क्लच प्लेट पर गई इसमें, अच्छा, और एक बार इसमें हाफ इंजन हो गया है, वो भी अपने आप उन्होंने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया। यानी गारंटी के अंदर हुआ, आप ये कह रहे गारंटी थे? के अंदर हुआ है सर, वर्कशॉप पे इसकी सर्विस होती है। हाँ, और सिर्फ इसमें यही नॉर्मल वही सर्विस है, और क्या। तो बाहर आज तक कोई काम नहीं कराया आपने? बाहर आज तक कोई नहीं कराया मैंने काम। अच्छा, खर्चा कितना आया? खर्चा मेरा उसमें आया था, सिर्फ ऑयल का खर्चा आया था, हाँ। और सील का वही हाफ इंजन में, अच्छा, और वैसे कोई खर्चा नहीं है। 1,000-1,200 मान ले। हाँ, 1,000 रुपये भी नहीं लगे तो मेरे, तो ऐसा हो गया था 800 के आसपास। भाई 50,000 गाड़ी चला दी, तो 800 में काम हो गया था। शोरूम के अंदर ही कंपनी वालों से इंजन का काम करवा लिया 1,000-1,200 रुपए में। लेकिन सबसे बड़ी बात, बचत कितनी कर ली भाई? 50,000 किलोमीटर अगर आप अपनी बाइक चलाओगे तो 1.5 रुपया किलोमीटर के हिसाब से दोगे, और ये भाई साहब चलाते हैं 75 पैसे किलोमीटर पे। बिल्कुल। तो अब भाई सीधा सीधी हिसाब लगा लो कि सीएनजी बाइक के अंदर इन्होंने मेरे ख्याल से 40-45 हजार रुपए पेट्रोल में ही बचा लिए, और उसमें अगर 1,000-1,200-1,500 रुपए लगा भी दिए, तब भी ये कहाँ पर है और आप कहाँ पर हो? आप भाई क्या राय देना चाहोगे, पेट्रोल वालों को या सीएनजी क्या लेनी चाहिए? सीएनजी वाला। देख लो भाई, सीएनजी में कितना बेनिफिट है। मेरे को तो ये लगता है कि भाई साहब अगर आप ना इसे 1 लाख पार कर दोगे तो ये गाड़ी फ्री में हो जाएगी आपके लिए। तो इतना तो आप पेट्रोल में बचा लोगे। बिल्कुल फ्री हो जाएगी, पेट्रोल में ही बचत हो जाएगी, मेरी पेट्रोल में ही फ्री हो जाएगी ये गाड़ी। अच्छा, तो ये वाली लेनी चाहिए, बैटरी वाली लेनी चाहिए? बैटरी वाली तो कहीं घूमते ले, उसे खत्म हो गई ना, उसे वैसे ही घूमते ले हाथों में लेके, ये तो काम करती है पूरा यहीं कहीं। भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि बैटरी हमने भी इस्तेमाल करी थी। बैटरी में यही टेंशन रहती है, कहीं बैटरी ना खत्म हो जाए, चार्जिंग की जगह ना मिले, बैटरी स्वाइपिंग वाले पॉइंट पर जाओ तो इंतजार करो, या फिर दिल्ली से कहीं बाहर उहर जाना है, लंबा जाना है, तो फिर लेके नहीं जा सकते हो। लेकिन सीएनजी बाइक को जहां मर्जी लेके जाओ, जितना मर्जी चलाओ, और अगर सीएनजी ना मिले तो पेट्रोल भरा के काम चलाओ। पेट्रोल पे भी 60-65 का एवरेज देती है। इतना तो है, 55 का तो है। 55 का है। और वैसे भी यार पेट्रोल पे आपको चलानी नहीं है, इमरजेंसी के लिए कंपनी ने पेट्रोल दे रखा है, क्योंकि सीएनजी अब सब जगह मिलती है भाई। सीएनजी की कोई टेंशन नहीं है, रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन सीएनजी हर जगह मिलती है। तो आप भाई अगर बाइक टैक्सी का काम कर रहे हो तो ये वाली बाइक आपके लिए सबसे बेस्ट है। मैं तो बोल रहा हूँ, बाइक टैक्सी में आप अगर खींच के काम करोगे। कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए? मेरे को भी 1.5 साल हो चुके। 1.5 साल हो गए, तो भाई पूरी उम्मीद है 2-2.5 साल के अंदर ये जो 1,15,00,000 रुपए दे के गाड़ी लेके आए हैं ना, ये सिर्फ पेट्रोल के पैसों से ही अपने 1,15,00,000 बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल निकाल लेंगे। तो उसके बाद आप सोचो भाई, आप कहाँ पर हो और ये कहाँ पर रहेंगे। क्यों जी? बिल्कुल। तो आप समझ ही गए होंगे भाई, अब मैं अपनी बाइक के बारे में क्या कहूँ। हकीकत आपको मैंने आज 50,000 वाले भाई साहब से मिलवा के दिखा दी है, अब कोई मत पूछना। अच्छा, कमियां कोई वैसे चैन सेट में आवाज ये वो? नहीं, एक बार चैन सेट भी डल गया इसमें। हाँ, वो भी मेरे तो 50,000 किलोमीटर चला दिया यार, एक बार चैन सेट डल गया। 50,000 किलोमीटर में चैन सेट नहीं डलेगा, ये कोई बात नहीं। वैसे कोई दिक्कत, बंद हो रही है, ये हो रही है, लोगों ने कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसमें है दिक्कत आई थी वायरिंग की। हाँ, जब स्टार्ट होने में ना, जैसे इधर करो तब चालू होती थी, अच्छा, अब इधर करो तब चालू नहीं होती थी। कोई पॉइंट लूज हो रखा होगा? पॉइंट नहीं, उसमें वायरिंग की दिक्कत थी। हाँ, फिर वो बोलेगा इसमें वायरिंग डलेगी। हाँ, नहीं तो वायरिंग डाल दो, फिर उनके पैसे तो हम देंगे नहीं। कंपनी के थ्रू होगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, सब कंपनी करा दो।
कुल मिला के भाई तुमसे मिलने के बाद मैं तो ये कहूंगा कि बजाज फ्रीडम का सबसे संतुष्ट ग्राहक तुम ही हो। और दुनिया ने जो कहा है ना कि बजाज फ्रीडम बेकार है, मत नहीं, लो, बेकार परेशान नहीं, है, सही है, भाई वो बेवकूफ़ है, क्योंकि उन्होंने अभी ली नहीं है। हाँ जब मुझे तो ऐसा ही लगता है। अलग से डलवाएंगे ना, इसमें 12,000 रुपए की वायरिंग है इसमें। नहीं तो कंपनी डाल के दे रही है तो टेंशन क्या है भाई। और देखो वायरिंग अगर तो पेट्रोल वाले की भी खराब होगी ना तो उसमें भी पैसे लगेंगे, ऐसी उसमें भी बात पैसे नहीं है। पैसे, लेकिन आपने भाई सीएनजी पे चला चला के ना इतने पैसे बचा लिए। 50,000 के अंदर कम से कम 30-35 हज़ार रुपये तो आपने वैसे ही बचा लिए। अगर उसके अंदर आपने 10-12 हज़ार लगा दिए तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो भाई अब कोई मत पूछना मुझसे कि भाई सीएनजी बाइक कैसी है। 100% सीएनजी बाइक टैक्सी के लिए, पार्सल डिलीवरी के लिए, फूड डिलीवरी के लिए एक नंबर बाइक है। एक नंबर।